इन 8 गलत काम की वजह से लोग हो गए थे दीपिका पादुकोण से काफ़ी नाराज़। अंतिम संस्कार में पहने गए कपड़ों की नीलामी। जहां हम जैसे आम आदमी आए दिन अपने कपड़े किसी ज़रूरतमंद को देते रहते हैं, वहीं इन बॉलीवुड स्टार्स के पास इतना सब होने के बावजूद ऐसे किस्से देखे गए हैं जहां वो सिर्फ पैसा कमाने के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ था दीपिका पादुकोण के साथ, जब उन्होंने लेट एक्ट्रेस जिया खान के अंतिम संस्कार पर अपने पहने हुए कपड़ों को नीलामी के लिए लगाया। ऐसा ही कुछ उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के पिता के वक्त भी किया था। उनके इस काम से लोग उनसे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। जेएनयू में पहुंची दीपिका। साल 2020 में दीपिका पादुकोण को जेएनयू के बच्चों के साथ कैंपस में लगातार हो रहे विरोध के खिलाफ समर्थन करते हुए देखा गया था। उनके इस काम ने मीडिया और लोगों को काफ़ी आकर्षित किया था। जहां कुछ लोग इसे उनके आने वाली फिल्म छपाक का एक पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे, वहीं कुछ लोग का ये भी मानना था कि ये अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करने का सही समय बिल्कुल नहीं था। इसी के साथ हैश बॉयकॉट छपाक ट्रेंडिंग होने लग गया। अपनी वीडियो माई चॉइस से गलत संदेश प्रमोट करने का आरोप। बीते दिनों में दीपिका ने महिलाओं के समर्थन में एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें उनके द्वारा दिए गए मैसेज को एक गलत रूप में पेश करने के लिए उनसे लोग काफ़ी नाराज थे। उस वीडियो में दीपिका ने इस बात का जिक्र किया था कि अपनी शादी से बाहर किसी और से फिजिकल रिलेशन बनाने के डिसीजन महिलाओं की मर्जी है। अपने इन शब्दों से विवादों में फंसी दीपिका ने बाद में शादी के बंधन को बेहद पवित्र बताते हुए इस बात से नकारा और कहा कि वो कभी भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करती हैं। अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशंस पर अटैक सर्वाइवर्स का उड़ाया मजाक। जेएनयू के अलावा दीपिका को छपाक फिल्म के दूसरे प्रमोशन के लिए भी लोगों में काफ़ी गुस्सा था। उनकी एक टिकटॉक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने फिल्म की प्रमोशन के लिए एक यूज़र को एसिड अटैक सर्वाइवर की तरह लुक का मेकअप क्रिएट करने का चैलेंज दिया था। इस नाजुक से सब्जेक्ट को महज एक लुक बोलकर उन्हें सभी लोगों को अपनी इस बात से काफ़ी नाराज़ कर दिया था। ड्रग्स और दीपिका। बॉलीवुड इंडस्ट्री जितनी बाहर से चमकती हुई नजर आती है, असल में अंदर से उतनी ही खाली है। बीते दिनों में दीपिका को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ले जाया गया था, जहां उनसे ड्रग रैकेट के सिलसिले में पूछताछ की गई थी। ये मुद्दा लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अचानक डेथ के बाद चर्चाओं में आना शुरू हुआ था, जहां बहुत से एक्टर्स को एनसीबी द्वारा पकड़े गए थे, जिनमें से एक दीपिका पादुकोण भी थी। पठान फिल्म के वक्त हुई कंट्रोवर्सी। जहां पठान फिल्म के एक्शन और उसके गानों से सभी दीवाने हो गए थे, वहीं इस फिल्म के लिए दीपिका न्यूज़ में छा गई थी। इस फिल्म के एक गाने बेशरम रंग में न ही सिर्फ दीपिका को उनके अतरंगी कपड़ों के लिए टोका गया था, बल्कि उनके द्वारा पहनी गई केसरी रंग की इनरवेयर पर लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। कॉफी विद करण। हाल ही में दीपिका पॉपुलर शो कॉफी विद करण में अपने दिए गए स्टेटमेंट के लिए काफ़ी ट्रोल की जा रही हैं। अपनी शादीशुदा जिंदगी और रणवीर के साथ प्यार पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हुए दीपिका ने इस शो के दौरान कहा कि उनके और रणवीर के बीच शुरुआत में कोई रुकावट नहीं थी और उन दोनों के साथ होते हुए भी वो और लड़कों के साथ रिलेशनशिप में थी। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा छापी गई दीपिका पादुकोण की फोटो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दीपिका पादुकोण की एक तस्वीर अपने आर्टिकल में छापकर उसे द क्लीवेज शो के टाइटल से पोस्ट किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस न्यूज़ से दीपिका बेहद नाराज थी और उन्होंने इस बात पर अपनी नाराजगी खुलकर लोगों के बीच रखी।